हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की। और ये जो 7वें चरण की बहाली होने को है उसके सिलेबस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, 16 तारीख को इसका सिलेबस रिलीज़ हो जाएगा। तो आज जो है टॉप जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको सेशन पसंद आए, क्वेश्चन की वैरायटी पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे माना गया है? तो देखिए, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। अब यहाँ ताजमहल से जो प्रश्न आपका बनेगा वो ये है कि ताजमहल कहाँ पर है? तो आगरा में, आपको पता है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का है जो पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यहाँ मतलब एक बहुत ही देश विदेश से पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। ये 7 मतलब जो अजूबे हैं उनमें से एक है, ध्यान रखिएगा। अब अगर आपका ताजमहल से प्रश्न बनता है कि ताजमहल के पीलेपन का कारण क्या है? तो देखिए, एक हम लोग ये अम्ल सुने होंगे H2SO4। तो ये H2SO4 अम्ल वर्षा के लिए बहुत उत्तरदायी है और इन्हीं अम्ल वर्षा के कारण जो है ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। तो देखिए, फैक्ट से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये ताजमहल से जो आपके प्रश्न बनेंगे वो इतने में बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु दोनों लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी? तो वो जो न्यायाधीश का नाम था, उनका नाम था G.C. हिल्टन। नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनको सज़ा किस न्यायाधीश के द्वारा सुनाई गई थी। तो G.C. हिल्टन थे जिन्होंने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी। फिर आगे क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो देखिए, राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। एक बात बता दूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, तो उसके कुछ आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया गया था और नज़रबंद कर दिया गया था। लेकिन बाद में रेडियो प्रसारण के माध्यम से जब ये आंदोलन पुनः शुरू हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस ने सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए ये कहा कि राष्ट्रपिता सभी देशवासियों से समर्थन और आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो राष्ट्रपिता कहकर उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को संबोधित किया था। ठीक, आगे क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देखिए, ये सभा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी सभा का संस्थापक और संगठन और वर्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी, 1839 में की थी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। अब देखिए, इन सभा या जो भी भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितनी भी सभाएं और संगठन होते थे, वो तत्कालीन जो परिस्थितियां जिनसे भारतीय जूझ रहे थे उनकी समस्या से उन्हें सुझाव देने के लिए थी कि आप किस तरीके से इस समस्या से संगठन का निर्माण इसलिए किया जाता था ताकि लोगों की जो परेशानी है वो सारी परेशानियों को सुना जा सके, उन्हें समझा जा सके और लोगों को आगे मतलब प्रेरित किया जा सके। तो ये सभाएं, संगठन, संस्थापक और स्थापना वर्ष बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चंस कुछ थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। देखिए, ये आपसे ये क्वेश्चन जो है आयोग का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि हर परीक्षा में आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में देखने को आपको मिलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और आपको पता है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे और ये अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। तो यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो अंतरिम सरकार का गठन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे है क्वेश्चन, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ पर की गई? तो देखिए, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और
अभी जो आपका पश्चिम बंगाल से प्रश्न बनेगा वो यहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर बनेगा। तो आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। देखिए आपके करंट अफेयर की भी दृष्टि से सारे क्वेश्चन जीके से संबंधित करंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जिन जिन स्टेट का नाम आप पढ़ते चलते हैं उनके चीफ मिनिस्टर का नाम भी साथ साथ पढ़ते चला करिए। आगे है लास्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1882 में इन्होंने क्या की थी, नियमित जनगणना जो है, उसके बाद से आपको पता है कि नियमित जनगणना हर 10-10 वर्ष पर की जाने लगी। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन के जनक जो हैं लॉर्ड रिपन कहे जाते हैं। और 1882 में इन्होंने मतलब नियमित जनगणना इन्होंने शुरू कर दी थी। यानी नियमित जनगणना का मतलब आपको पता है कि 10 साल पर जनगणना होती है, तो वो इन्हीं के माध्यम से इन्होंने शुरुआत की थी, इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और आज का जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज छठे यानी जॉर्ज षष्ठम की अगर बात करें तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट यही थे। और आपको पता है कि जो इंग्लैंड के जो ये सम्राट थे, ये आपको पता है कि जब देश क्या हुआ कि 4 जुलाई 1947 को, ध्यान रखिएगा ये बहुत सारी डेटें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक को पेश किया गया और लगभग 15 जुलाई और 16 जुलाई और 18 जुलाई को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। तो इसके अनुसार माने इसी सिग्नेचर के बाद से, इसी हस्ताक्षर के बाद से देश भारत और पाकिस्तान 2 देश में बट गया। और 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है वो पूरी स्वतंत्रता और प्रभुत्ता संपन्नता के साथ एक अधिराज्य बना और 15 अगस्त को भारत अपनी पूर्ण स्वतंत्रता और समानता के साथ अधिराज्य बना। तो ध्यान रखिएगा, ये डेट जो मैं बता रही हूँ सारी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर। थैंक यू सो मच।